डियर स्टूडेंट, आज हम अपने पहले शीट का तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने तीसरे क्वेश्चन का आइसोमेट्रिक व्यू पहले ही बना रखा है, जिससे कि जब मैं ये आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे बनाऊंगा राइट साइड में, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारा ड्राइंग धीरे धीरे डेवलप हुआ है। मैं अपनी हर शीट में ऐसे ही करता हूँ, पहले आइसोमेट्रिक व्यू बना के रखता हूँ और फिर उसका आइडेंटिकल जस्ट राइट साइड में बनाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर आपने क्लास मेरा अटेंड किया होगा, जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया होगा उनको भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। सारी लाइनें बहुत हल्की होगी, जब तक मैं ना कहूँ सारी लाइनें आपको हल्की लेनी है। ओके, ये आइसोमेट्रिक डायग्राम बनाने के लिए रूल ये कहता है कि इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ब्रेथ है और मैक्सिमम हाइट है, उस साइज का हम एक क्यूबॉइड बनाएंगे और ये क्यूबॉइड 30 डिग्री के एंगल पे बनेगा। ये मैंने बार बार कहा है, आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ होता है। ओके, तो 30 डिग्री के एंगल को लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डी का यूज कर लूंगा। ओके, दोनों साइड से हम लोग 30 डिग्री मार्क करेंगे। इधर से भी 30 डिग्री मार्क कर लिया और मैंने इधर से भी 30 डिग्री मार्क कर लिया। अब जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड जो कि लेंथ है, लेंथ कितनी है हमारी, तो लेंथ है हमारी 110। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 11 है हमारी लेंथ, 11। तो मैं लाइट पेंसिल का यूज़ करूँगा, 3H का यूज़ करना है आपको। ओके, 3H का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा 3H का और ड्रॉ करूँगा 6 सेंटीमीटर, मतलब 60 mm। 1 2 3 4 5 6। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है स्टूडेंट, वो mm में होता है। तो इस वजह से अगर मैं 60 बोल रहा हूँ तो वो 60 mm है, ना कि 60 सेंटीमीटर। इसका खास ख्याल रखिएगा आप लोग। ओके, अब हमें क्या करना है, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है हर एक पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और वो हमारा हाइट होगा, क्यूबॉइड का हाइट होगा वो। और ये वर्टिकल लाइन जो है वो कितने mm की होगी, हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि ये 50 mm की होगी। 1 2 3 4 5, ये हमारा 50 mm का पहला लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। दूसरा लाइन में 50 mm का ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 एंड 5। और ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए बिल्कुल एक दूसरे के। और ये चेक कैसे करेंगे हम कि ये हमारी जो लाइन है ये पैरेलल है, इसको चेक करने का तरीका है कि ये हमारा 60 mm है। वैसे तो हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ड्राफ्टर की मदद से स्टूडेंट, लेकिन मैं ड्राफ्टर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये भी 60 mm शो कर रहा है, ये 60 mm शो कर रहा है, दैट्स मीन मैंने बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है। आप स्टूडेंट से पैरेलल लाइन बहुत सारे स्टूडेंट से ड्रॉ नहीं हो पाएगा, मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत साल का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग प्लीज़ मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करें पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। 1 2 3 4 5, ये देखिए, ये मैंने यहाँ से 5 किया। अब मैं यहाँ से मैच करूँगा तो ये अगर 110 है तो ये भी 110 होना चाहिए। ये देखिए, ये 110 हो रहा है। ओके, इसे मैं मिला दूंगा, मिला दिया मैंने। अब स्टूडेंट, मुझे कॉम्पास लगेगा यूज़ में। वैसे अगर आपके पास मिनी ड्राफ्टर है तो मिनी ड्राफ्टर से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर रखेंगे और इसी को यहाँ पे ले जा करके आप 110 ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिनी ड्राफ्टर नहीं है तो एक दूसरा तरीका भी है क्यूबॉइड ड्रॉ करने का। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लेंथ लूँगा, ये लेंथ मैंने ले लिया, ये हमारा
10 है, और फिर यहाँ पे जा कर के मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। ओके, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि हमारा 60 है स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे जा कर के इसे मार्क कर दूंगा स्टूडेंट। इस तरह से हमें हमारा पॉइंट मिल गया। ये देखिए, ये एग्जैक्ट 110 पे आया है, और यहाँ देखिए ये एग्जैक्ट 60 होगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने क्यूबॉइड ड्रॉ किया था, सेम यहाँ पे मैंने एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया है। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट? आगे अब हमें कंपास का यूज अभी फिलहाल नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को 1.5 mm, 1.5 mm, 1.5 mm और 1.5 mm 4 इक्वल पार्ट में बांट लेंगे, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से। 1.5 mm, 1.5 mm, 1.5 mm एंड 1.5 mm। इन लाइंस को जोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग ये वाली जो लाइन है इसे भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1.5 और 1.5 mm के डिवीजन में। ये 1.5 mm, ये, और यहाँ भी सेम टू सेम 1.5 mm, ये हो गया। इसे मिला देंगे। ये इस तरह से रेडी हो गया। यहाँ पे भी स्टूडेंट हम लोग 1.5, 1.5, 1.5 एंड 1.5 इसे भी मिला देंगे। उसके बाद यहाँ भी सेम, ओके। मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमारा जो है 110 है, ये हमारा 60 है, और ये हमारा 50 है। ये जो पार्टीशन है वो 15, 15, 15
15 15 15 एंड 15 का पार्टीशन है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पॉइंट से 20 mm ऊपर पे मार्क करेंगे, इस पॉइंट से भी 20 mm हाइट पे जाके मार्क करेंगे, इस पॉइंट से भी 20 mm हाइट पे जाके मार्क करेंगे। ओके, अब इसे भी हम लोग हल्की लाइन से मिला लेंगे। मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और ये तो ऑफ कोर्स 50 है, 15 है ही। यहाँ से देखो ये आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, मतलब ये 15 है, ये 15 है। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे जो एक रेक्टेंगल है ये 15/20 का है। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम लोग थोड़ा कंपास का यूज़ दोबारा से करेंगे। पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मार्किंग करके, आपको मैंने पहले भी इलिप्स बनाना सिखाया होगा जो कि एक्चुअल में सर्कल होता है, लेकिन 30 डिग्री के एंगल से वो इलिप्स दिखता है। ओके, तो यही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखें, ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुझे इलिप्स ही नहीं बनाना, यहाँ पे जो बाहर का कर्व है वो भी यहीं से बनेगा। ओके, देखिए अब मैं कंपास का यूज़ करूँगा। ये देखिए कंपास को मैंने इस पॉइंट पर रखा, ध्यान दें आप लोग। ठीक है, इस पॉइंट से पे रख करके इस पॉइंट पे रखा मैंने, दिख गया आपको। अब मैं कंपास को मूव करूँगा, देखिए। ठीक है, ओके, देखा पहला हमें कर्व मिल गया। दूसरा कर्व कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट? तो दूसरा कर्व हमें यहाँ से मिलेगा। देखिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रखूँगा मैं और अपने कंपास की पेंसिल को यहाँ पे रखूँगा। देखिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, डार्क थोड़ा सा करना है मुझे। ये हो गया मेरा कर्व। ये देखिए ये कर्व मिल गया मुझे। अब फिर से मैं कंपास को यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रख करके अब मुझे इलिप्स ड्रॉ करना है। ये देखिए 30 डिग्री के एंगल पे ये जो है इलिप्स दिखेगा, जबकि ये एक है सर्कल। ओके, ये देखिए फिर से मैं यहाँ पे रखूँगा। जो स्टूडेंट क्लास में बिल्कुल भी नहीं आए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये वाला पॉइंट समझना कि किस तरह से हम लोग इसे इस इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हमारा इलिप्स ड्रॉ हो गया। ओके, ठीक है। अब
आगे का काम ये है कि इस वाली लाइन को हम लोग कर लेंगे डार्क, जो सबसे लास्ट लाइन है उसे हम लोग कर लेंगे डार्क। ओके, और यहां से इसे मिला देंगे इस पॉइंट से, जहां पे ये कर्व खत्म हुआ है वहां से मिला देंगे, और यहां से भी। ठीक है, अब हम लोग इस पॉइंट से नीचे लेके जाएंगे अपनी लाइन को, और यहाँ से जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको बस फॉलो करना है, वीडियो को देख के आपको फॉलो करना है, आपकी शीट बन के रेडी हो जाएगी। ओके, कुछ स्टूडेंट तो मुझसे भी बेहतर शीट बना लेते हैं, बना पाते हैं। ओके, जिनकी ड्राइंग स्किल अच्छी है या जिनको इंटरेस्ट है, आप लोग बचपन में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिनको ड्राइंग सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा। वैसे वो ड्राइंग सब्जेक्ट और ये ड्राइंग सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे मेथड्स का यूज़ होता है, और वो वाले जो ड्राइंग आप लोग बचपन में करते थे वो मेथड उसमें यूज़ नहीं होता था, वो आर्ट था। आर्ट तो ये भी है लेकिन विथ रूल्स, विथ साइन एंड सिम्बॉल्स। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कौन कौन से पोर्शन को डार्क किया है, आप भी उस पोर्शन को डार्क कर लेंगे। धीरे धीरे हमारी आइसोमेट्रिक व्यू जो है इस ड्राइंग की डेवलप हो रही है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए इससे मिलता जुलता डेवलप हो रहा है। ओके, आगे मैं क्या करूंगा अब आगे मैं इस पॉइंट से 30 mm नीचे जाऊंगा, 30 mm नीचे, 1 2 3, 30 mm नीचे, और मैं यहां से इसे इस पॉइंट से इसे मिला दूंगा डार्क। फिर से मैं थोड़ा सा इसे डार्क कर देता हूँ, ये डार्क थोड़ा नहीं हुआ है, थोड़ा सा डार्क इसे कर देता हूँ मैं। ओके, ठीक है। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, जिसमें दिक्कत होती है थोड़ा सा इस ड्राइंग में, यहाँ पे है। देखिए इस पॉइंट से मुझे 10 mm पीछे जाना है, पीछे, और इस पॉइंट से भी 10 mm पीछे की ओर जाना है। लेकिन हम लोग जो पीछे जाएंगे ना, जितनी भी इंक्लाइंड लाइन देख पा रहे हैं आप लोग, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इतनी सारी इंक्लाइंड लाइन है। इन इंक्लाइंड लाइन्स के पैरेलल हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो 10 mm पीछे जाएंगे, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से 10, देखिए यहाँ देखिए आप पैरेलल में गया हूँ, यहाँ से मैंने मैच किया है ना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से भी मैंने मैच किया है पैरेलल। ओके, वैसे आपको ड्राफ्टर का यूज़ करना होगा। और देखिए ये वाले के लिए तो ये वाला लाइन मैंने मैच कर लिया, इस लाइन से मैच कर लिया मैंने पैरेलल 10। एक रोलर स्केल आता है, कुछ स्टूडेंट्स जो कि डिप्लोमा करके आते हैं वो रोलर स्केल का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ड्राइंग सीख रखा होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, देखिए ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस पॉइंट से 20 mm नीचे आना है वर्टिकली, और जितने भी वर्टिकल लाइन्स हैं उनके पैरेलल। तो
ये हो गया 20 mm, इसे मैं जोड़ दूंगा। इस तरह से, और फिर इस पॉइंट से मैं यहां तक आऊंगा, इस लाइन के या इस लाइन के पैरेलल। अब ये जो ड्राइंग है स्टूडेंट, लगभग कंप्लीट होने पे है। अब इस ड्राइंग में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ओह सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा ये देखिए, ये मैंने यहाँ से इसे जोड़ दिया है। इस तरह से नीचे वाला काम मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, 2-3 स्टेप बचे हैं। यहाँ से 25 mm, इस पॉइंट से 25 mm मुझे मार्क करना है, जो कि यहाँ पे मार्क होगा। इस पॉइंट से भी 25 mm मुझे मार्क करना है, 1 2 और 5 यहाँ पे मार्क होगा, ठीक है। और नीचे मुझे ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे मुझे 10-10 मार्क करना है, दोनों तरफ से। इधर से भी 10 मार्क करना है और इधर से भी 10 मार्क करना है। अब इन लाइंस को मुझे मिला देना है। इंक्लाइन मिलेगा डार्क, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैंने मिला दिया। देख पा रहे होंगे आप, इसके तरह ये बनता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है। इस पॉइंट से 30 mm में नीचे आऊंगा। इस पॉइंट से 1 2 3, और ऑफ कोर्स जितने भी वर्टिकल लाइन है उनके पैरेलल आऊंगा नीचे में, और उसे मैं इस पॉइंट से मिला दूंगा। ये देखिए, मिला दिया। और इसे मैं यहां से मिला दूंगा और यहां से यहां तक। देखिए, ये आपका ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो गया है। बस इसमें 2 लाइन और मुझे ड्रॉ करनी है। ये देखिए, इस पॉइंट से, ये वाली पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट से मैं नीचे आऊंगा। डार्क ही नीचे आऊंगा, और इस पॉइंट से मैं आगे जाऊंगा। एक बार फिर से मुझे लास्ट बार कॉम्पास का यूज करना है, जिसके बाद ये ड्राइंग हमारी हो जाएगी कंप्लीट। देखिए, ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट से यहाँ पे आके मैं इस तरह से थोड़ा सा इसको कर्व कर लूँगा और फिर इसे जोड़ दूंगा। हो गया। इस तरह से हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया। इलिप्स को मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। इलिप्स थोड़ा कम डार्क मुझे लग रहा है, जो बीच में बना है। थोड़ा सा मैं इसे और डार्क कर देता हूँ। खास करके ये वाला पार्ट थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए। पेंसिल ओपन करके हल्का सा मैं जो एरर आ रहा है उसको, इसे तो फ्री हैंड अलाउ नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं इस एरर को ये करने के लिए।
लेकिन मैं फ्री हैंड से ही कर ले रहा हूँ। फ्रेंच कर्व का नाम आपने अगर नहीं सुन रखा होगा तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि फ्रेंच कर्व क्या होता है। देखिए अब ये और ये दोनों सेम डायग्राम बन गया, ठीक है। अब मैं इसका आइसोमेट्रिक बनाऊंगा, इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाऊंगा। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए ये वाला जो व्यू है इसको मैं फ्रंट व्यू मानूंगा, इसको मैं साइड व्यू मानूंगा, और ऑफ कोर्स ये ऊपर वाला जो है ये हमारा टॉप व्यू होगा। थर्ड एंगल मेथड का मैं यूज करने वाला हूं स्टूडेंट, ओके। ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जल्दी बन जाता है, बस थोड़ा डायमेंशनिंग में टाइम लगती है। देखिए साइड से देखने पे हमें ये वाली जो लेंथ है ये टोटल 110 दिखेगी। तो 110 का मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि हमारे एक्स एक्सिस के जस्ट पैरेलल रहेगा। सारे डार्क होंगे। ये हो गया 110। उसके बाद हाइट है हमारी 50। उसके बाद देखिए यहां से हम लोग यहां तक 60 जा रहे हैं, तो 60 जाऊंगा मैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके। उसके बाद 30 नीचे आ रहे हैं, तो 30 नीचे आऊंगा मैं। वन टू थ्री, फिर 50 आगे जाऊंगा मैं। टू थ्री फोर फाइव, और इसे मैं जोड़ दूंगा, ओके। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 10 mm का ऑफसेट है, यहाँ पे 10 mm का ऑफसेट है। उस 10 mm के ऑफसेट को मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मैं हिडन लाइन से शो करूंगा। ये देखिए हिडन लाइन आपको मैंने बता रखा है, डैश लाइन होता है हमारा, इस तरह का लाइन होता है। और आप अगर देखोगे ये जो इंक्लाइंड है ये जाकर के यहीं पे मिला है, तो मैं ये वाली लाइन को यहाँ से, ये जो स्लोप है इसको यहाँ से मिला दूंगा, ओके। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये आइसोमेट्रिक व्यू 15 15 15 15 में बटा हुआ है ऊपर वाला हिस्सा। तो मैं इसे बांटूंगा, ऊपर वाले हिस्से को 15 इस तरह से, नीचे भी मैं सेम कर देता हूं। अब ये वाला देखिए ये आपका डैश लाइन होगा जो कि सर्कल जो कि हमें फ्रंट से नहीं दिख रहा है उसका ये हिडन व्यू जो है उसके लिए हमने ये हिडन लाइन दिया है सर्कल के लिए, जो कि हमें फ्रंट से नहीं दिख रहा है। ये देखिए ये जो सर्कल है ना ये तो हमें फ्रंट से दिखेगा नहीं,
तो उसके लिए मैंने ये हिडन लाइन दिया है। अब उसी सर्कल का सेंटर शो करने के लिए मैं सेंटर लाइन दूंगा। सेंटर लाइन एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा और एक बड़ा, ये होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा बन गया फ्रंट व्यू। इसकी डायमेंशनिंग में कर देता हूँ फटाफट, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा लेंथ कितना है, आप ड्रॉ आसानी से इसे कर पाओ। ये हमारा 110 था। डायमेंशनिंग में एरो आपका खास ख्याल रखना है, एरो का, एरो बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए। मैंने बार बार बोला है एरो जो है आपका 3:1 में होना चाहिए। ये है हमारा स्टूडेंट 110। ओके, ये हमारा है 50। ये ऊपर वाला हमारा है 60। ये मैंने छोटी शीट में बनाया है, जिसकी वजह से सारा थोड़ा क्लोज आ रहा है। आप लोग जो बड़ी शीट यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी जगह स्पेस मिलेगा। ये वाला है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 50। और ये वाला है हमारा 20। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इस डायग्राम का टॉप व्यू बनाऊंगा। ओके, इसके लिए मैं प्रोजेक्शन लाइन लूंगा हर एक पॉइंट से नीचे की ओर। ओके, अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा नीचे जा करके एक डैश ले लेता हूँ, और ये देखिए टॉप से कितना दिखेगा, 60 दिखेगा, है ना। तो 60, तो मैं यहाँ से 60 मार्क कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक 60 मार्क कर लेता हूँ। अभी मैं इस लाइन को डार्क करूँगा नहीं, क्योंकि ये लाइन डार्क होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कर्व है। ओके, तो इसलिए मैं इसको डार्क नहीं करूँगा। इधर भी मैं हल्की लाइन फिलहाल लेता हूँ यहाँ तक, डार्क हम लोग बाद में करेंगे, अभी डार्क नहीं करेंगे। इसको भी मैं यहाँ से मिला देता हूँ, इसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊँगा। ये देखिए ये वाला जो लाइन है ये हमारा सेंटर लाइन होगा, सर्कल का सेंटर है, तो ये सेंटर लाइन होगा। इसको हम लोग डार्क कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, और ये जो है हमारा टोटल 60 है, तो 60 है तो हम लोग मिडिल इसका 30, यहाँ से भी ये 60 है तो इसका मिडिल 30। 1 2 3। ओके,
ये भी सेंटर है, तो सेंटर लाइन देंगे यहाँ पे, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा। इस तरह से हमने सेंटर लाइन से का दे दिया है। अब देखिए ये जो सर्कल है यहाँ पे, ये अब टॉप व्यू से प्रॉपर सर्कल हमें दिखेगा। और स्टूडेंट इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर है 30 mm का, 15 mm का। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका रेडियस हो जाएगा 15 इसका रेडियस होगा। ओके, तो 15 पे जा करके ये इस तरह से हम लोग एक सर्कल ये ड्रॉ कर लेंगे सर्कल। ओके, ठीक है। अब ये जो सेमी सर्कल है वो यहां से लेंगे, ये वाला देखो, ये वाला। इसके लिए फिर से यहां से लेंगे ये इसका जो डायमीटर है स्टूडेंट, ये कितना है? इसका डायमीटर 60 है और इसका रेडियस 30 है। देखिए हो गया। अब हमारा काम लगभग टॉप व्यू का खत्म होता है। मेन काम यही था हमारा। ओके, स्केल को मैं उठाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसे जोड़ देता हूँ। ठीक है, इसे भी जोड़ देता हूँ। ओके, इससे भी जोड़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो एज है, ये वाला, ये एज शो होना चाहिए, तो इसे भी डार्क करूँगा मैं। ओके, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में हम लोग यहाँ जो आए हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये है 15। ओके, 15 है, तो हम लोग भी यहाँ पे नीचे 15 जाएंगे। ओके, 15 यहाँ पे ये हो गया 15, नीचे से भी 15 जाएंगे, ये हो गया 15। ओके, और फिर 10 पीछे जाएंगे, टेन पीछे गए। ठीक है, यहां से भी 10 पीछे जाएंगे और इसे जोड़ देंगे, ये 30 होगा। ये देखिए ये क्या है, ये वाला पोर्शन है ये। ठीक है, अब हमें जो ये जो स्लोप है, इस स्लोप को भी दिखाना है। इस स्लोप को दिखाने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग इधर से 25, 1 2, ये 25 हो गया, इधर से भी 1 2, ये हो गया 25, और इधर से 10 लेंगे, ये हो गया 10, और इधर से भी हो गया 10। अब इसे डार्क से जोड़ देंगे। ये स्टूडेंट हमारा टॉप व्यू बनके रेडी हो गया। ओके, फिर से डायमेंशनिंग की जहाँ तक बात आती है, तो डायमेंशनिंग हम लोग करेंगे इसकी। ये हमारा डायमीटर है, डायमीटर कितना है? डायमीटर को 5 से डिनोट करते हैं। डायमीटर
30 और वहीं इसका रेडियस, ये बाहर वाले का रेडियस इस तरह से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे एरो बनाते हैं, फिर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और R30, क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो इस वाले का 60 है, तो ये हो गया 30। ओके, इधर भी डायमेंशनिंग कर देंगे हम लोग। ये हमारा है 15, ये हमारा है 30 और ये हमारा है 15। हो गया। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या है स्टूडेंट? लास्ट स्टेप है हमारा साइड व्यू बनाना। ये हो गया टॉप व्यू, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए स्टूडेंट 45 डिग्री का एंगल लिया जाता है, आपको पहले ही पता होगा, मैंने बता रखा है। एक लाइन खींच देंगे, इसकी लेंथ कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, कोई लेंथ फिक्स नहीं है। अब यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन आगे की ओर जाएगी, सारी प्रोजेक्शन लाइन आगे की ओर जाएगा। जल्दी मैं इसे ऑटोकैड पे भी आपको बना करके दिखाऊंगा, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे। पहले आप लोग अपनी शीट कंप्लीट कर लें। ये सारी लाइंस हल्की होगी। देखिए यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला, 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 यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला और यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला। इन सारे पॉइंट्स को वर्टिकली ऊपर लेकर के हमें जाना है। ओके, थोड़ा सा तिरछा हो गया। ओके, फिर इस पॉइंट से क्वेश्चन थोड़ा स्टूडेंट बड़ा है तो वीडियो भी हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आपको पेशेंस रख के इस ड्राइंग को बनाना होगा। ड्राइंग में स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंटर लाइन मैंने लिया नहीं था, सेंटर लाइन भी मैं ले लेता हूँ। सेंटर लाइन का भी प्रोजेक्शन ले लूँगा मैं। ये हमारी सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन को सेंटर लाइन के ही तरह दिखा देता हूँ, बाद में फिर दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर
यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सारे वर्टिकल लाइन्स ले लिए हैं। अब मेरा काम है हॉरिजॉन्टल लाइन लेने का। हॉरिजॉन्टल लाइन तो कम ही है, 1 2 और ये तीसरी 3। अब स्टूडेंट आप इमेजिन करो, आप जो है इस ड्राइंग को इस तरफ से देख रहे हो। ओके, तो आपको क्या दिखेगा? ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, इतने ही पार्ट दिखेगा ना, और ये वाला पार्ट दिखेगा। ठीक है, जहां जहां मैंने टिक लगाया है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूं, डार्क। ये वाला हिस्सा मैंने अभी दिखाया है। ओके, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा दिखाऊंगा मैं। तो ऊपर वाला हिस्सा दिखाने के लिए फिर ऊपर तक जाएंगे हम लोग। अब स्टूडेंट आप देखिए, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक जो है ये हमें डार्क दिखेगा। ओके, एक मिनट स्टूडेंट, एक गलती मेरे से हो गई है यहाँ पे। ये वाला लाइन जो था मैंने ये एक्स एक्सिस पे ये ड्रॉ कर दिया है, सॉरी। कोई बात नहीं है, वो 2 मिनट का काम है। मुझे लग रहा था कुछ गलती हुई है। ये वाला देखिए, ये वाला जो है ये डार्क होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डार्क नहीं होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क होगा, और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क होगा, ये जो है। ओके, ये वाला डार्क होगा, ये वाला, ठीक है, और ये वाला डार्क होगा। ये वाला जो लाइन है, ये सर्कल का जो लाइन है, ये हमारा हिडन पोर्शन दिखाने के लिए सर्कल का हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये साइड व्यू कंप्लीट होता है। ओके, इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूं मैं। ये हमारा 60 होगा, ये 60 है, इसी को यहाँ पे लेके आए हैं हम लोग, तो ये भी ऑफ कोर्स 60 ही होगा।
फिर ये जो टॉप है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 30 और यहाँ से लेके यहाँ तक 20। ओके स्टूडेंट, ये वाला खाली रहेगा पूरा, जैसे ये वाला गैप है ये पूरा खाली रहेगा। सिर्फ सेंटर लाइन दिखाने के लिए मैंने जो है ये लाइन यहाँ पे डाली है। ये जो स्लोप है ये स्लोप है, ये सर्कल का हिडन लाइन दिखाने के लिए ये दोनों डाला है, और ये वाला जो हमारा एज है उसके लिए ये डाला है। इस तरह से हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट होता है। ओके, देख लीजिए, मैं पूरा मूव करा के आपको दिखा देता हूँ। चैनल पे आगे बने रहिएगा, जिससे कि मैं सेकंड शीट की वीडियो डालूंगा। सेकंड शीट हमारा सेक्शनल व्यू का होने वाला है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।